गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 3 इन हिस्ट्री, किंगडम्स ऑफ साउथ। तो यहाँ पे हम साउथ में कौन कौन से किंगडम्स थे, कौन कौन से रूलर्स थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो डायनेस्टी आई वो थी चोल डायनेस्टी। ठीक है, ये हम फर्स्ट सेंचुरी में आई थी, फर्स्ट सेंचुरी एडी में आई थी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड तक रही थी। उसके बाद जो थी वो उनकी पावर डिक्लाइन होने लगी थी। लेकिन उसके बाद जब विजयालय आया, मतलब जो चोला चीफ था, उसने कांचीपुरम के जो किंग थे, पल्लव किंग्स थे, उनको डिफीट कर दिया, उनको हरा दिया और पूरे उस पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस तरीके से विजयालय से चोला डायनेस्टी फिर से 8th सेंचुरी में फिर से पावर में आई। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनवाए, जैसे तंजौर का टेम्पल बनवाया इन्होंने। ठीक है, और इनके जो सक्सेसर्स थे, विजयालय के जो विजयालय और उनके सक्सेसर को इंपीरियल चोलास के नाम से जानते हैं हम। और सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे राजराज 1 और राजेंद्र 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं और कौन सा टेम्पल बनवाया इन्होंने, बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया। ओके, और इन्होंने लक्षद्वीप, मालदीव और श्रीलंका के पार्ट्स जो थे, आइलैंड के जो पार्ट्स थे, उसको भी अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, अब आते हैं हम राजेंद्र चोला। जैसे मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि 2 राजा थे, राजराज 1 और राजेंद्र 1। यहाँ पे हम पढ़ते हैं राजेंद्र चोल के बारे में। ओके, तो चोला पावर एट इट्स पीक ड्यूरिंग द रूल ऑफ राजेंद्र चोला, यानी कि राजा चोला का बेटा था राजेंद्र चोल। उसने अपने किंगडम को बहुत ज्यादा बढ़ाया और श्रीलंका को पूरी तरीके से अपने कब्जे में कर लिया। और राजेंद्र चोला ने एक टाइटल भी एज्यूम किया था। ठीक है, इसका नाम, ये टाइटल था इनका गंगाई कोंडा चोला। गंगाई कोंडा चोला उसको कहते हैं जो गंगा के आसपास के एरिया को जीत लेता है। ठीक है, उसको हम गंगाई कोंडा चोला कहते हैं। ओके, उस और इनकी राजेंद्र चोला की जो कैपिटल थी वो थी गंगाई कोंडा चोलापुरम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जो हमें चोला के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले तो इनके जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो कि इन्होंने कॉपर प्लेट्स पे या स्टोन बॉल्स पे छपवाए थे। ठीक है, तो वहां से हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इनका रेवेन्यू कलेक्शन, इनका डोनेशन, विलेज असेंबली, ट्रेड, इन सब के बारे में हमें वहीं से जानकारी मिलती है। ये इनके इस तरीके से ये इनके इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही स्ट्रांग था। तो पूरा जो राज्य था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, जिसको मंडलम कहा करते थे हम। हर एक मंडल में एक गवर्नर होता था। फिर जो मंडल थे वो वेलांडूस में डिवाइडेड थे। हर एक ईच वेलांडू हैज अ नंबर ऑफ विलेजेस अंडर इट। तो इसका मतलब सबसे जो बड़ी इकाई थी वो थी मंडल। मंडल डिवाइडेड थे डिस्ट्रिक्ट में, जिसको वेलांडूस कहते थे। फिर वेलांडूस के अंदर बहुत सारे विलेजेस आ जाते थे। जो सबसे छोटी यूनिट थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो विलेज थी, जिसको नाडू या कुर्रम कहा करते थे। ठीक है, ईच विलेज वॉज गवर्न बाय अ सभा। कांची, तंजौर, पुहर वर इम्पोर्टेंट टाउन। इस तरीके से विलेज असेंबली हुआ करती थी। उर और सभा, उर जो थी वो जनरल असेंबली थी जिसमें कॉमन विलेज पीपल होते थे, और सभा जो थी वो ब्राह्मण्स की असेंबली थी, इसमें केवल ब्राह्मण्स को ही लिया जाता था। ठीक है, ये चैप्टर इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। अब हम इनके रेवेन्यू के बारे में कर लेते हैं। लैंड रेवेन्यू और टैक्स फ्रॉम ट्रेड, ये 2 इनके रेवेन्यू सोर्सेज थे। 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस, जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, मान लीजिए आपका 26 प्रोड्यूस हुआ है, तो 26 का 1/3 यानी कि 2 रुपीज जो है वो लैंड रेवेन्यू जाएगा। तो जो भी था उसका 1/3 जो था वो 13 है ना, 3 है ना, ये यहाँ इसको 24 कर लेते, यानी कि 8 है ना। ठीक है, जो भी था वो उसका 3%, 1/3 पार्ट जो है वो लैंड रेवेन्यू में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इनकी आर्मी भी बहुत स्ट्रांग थी। इनके पास हॉर्समैन थे, एलिफेंट कॉप्स थे, आर्चर्स थे, फुट सोल्जर्स थे। और इन्होंने सबसे बड़ी चीज थी, इन्होंने इंपोर्ट किए थे हॉर्सेस अरेबिया से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो चोल किंगडम थे वो अपनी हॉर्सेस कहाँ से इंपोर्ट करते थे, तो ये अरेबिया से इंपोर्ट करते थे। उनकी जो स्ट्रॉन्ग नेवी थी, देयर स्ट्रॉन्ग नेवी हेल्प देम टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी ओवर द कोरामंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट और बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इधर की तरफ आता है आपका कोरामंडल कोस्ट, केरल की तरफ आता है आपका कोरामंडल कोस्ट, ये है आपका इधर की तरफ बे ऑफ बंगाल। ठीक है,
तो कोरामंडल कोस्ट, अरेबियन कोस्ट, मलाबार कोस्ट और बे ऑफ बंगाल, इन पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। इनके साउथ ईस्ट एशिया और सदर्न चाइना से बहुत ही अच्छे रिलेशन थे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका चोल का ट्रेड। मैंने आपको यहीं पे बता दिया, ये कॉटन गुड्स, ब्रोकेट्स, सैंडलवुड, आइवरी, ये सब आप खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर में क्या था, इनका सबसे अच्छे काम ये था कि इन्होंने इरिगेशन को बहुत डेवलप किया। ठीक है, इन्होंने इरिगेशन के लिए बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया कैनल्स का। कावेरी और अदर रिवर्स में इन्होंने डैम बनाए, जिससे कि पानी जो खेतों में था वो पानी अच्छा खासा पहुंच सके, किसी भी पीजेंट को प्रॉब्लम ना हो इरिगेशन से रिलेटेड। लैंग्वेज और लिटरेचर में इन्होंने तमिल, कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज पे बहुत फोकस किया। सोसाइटी इनकी जो थी उसमें पीजेंट्स थे, लेबरर्स थे, क्राफ्टमैन थे, आर्टिस्टर्स थे। ब्राह्मण्स, मर्चेंट एंड वेलास इंजॉय द हाईएस्ट स्टेटस इन द सोसाइटी। वुमेन एंजॉय रिस्पेक्ट, वुमेन का भी काफी अच्छा स्टेटस था और वुमेन जो था उनको प्रॉपर्टी में भी अधिकार मिलता था। इसी के साथ आता है आपका आर्ट, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। चोलास वर ग्रेट बिल्डर्स, द ब्रेथ, आपको ये मैंने पहले ही बता दिया है सब कि कितना अच्छा उनका स्कल्पचर था। ओके, चलो, हियर द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू। एंड सिलेबस इज ऑल्सो, नो, सिलेबस इज नॉट कंप्लीटेड, चैप्टर इज कंप्लीटेड।